आरजेडी 71, बीजेपी 56, जेडीयू 52 और 121 पर एनडीए दिखाई दे रहा है। 98 पर महागठबंधन की जो परफॉर्मेंस है डेफिनेटली एग्जिट पोल से बहुत बहुत बेहतर है। तो ये आरजेडी 71, कांग्रेस 17, इधर वीआईपी 1, लेफ्ट 8 और आईआईपी 1 पर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। 121 का भी विवरण देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी 56 पर, जेडीयू इस समय 52 पर, एलजेपी 10 पर, हम 2 पर और आरएलएम 1 पर बढ़त बनाए हुए। हमारे साथ डॉक्टर नीरज कुमार जुड़ गए हैं जेडीयू से। नीरज जी, जो अभी तक आंकड़ा दिखाई दे रहा है उसमें एनडीए आगे दिखाई दे रहा है साफ तौर पर, लेकिन सबसे बड़े दल के तौर पर आरजेडी दिखाई दे रही है। 71 सीटों पर उन्होंने बढ़त बनाई हुई है। आप कैसे देखते हैं इसे? और जन स्वराज भी 4 सीटों पर आगे है। देखिए, अभी प्राथमिक रुझान आया है और उसके आधार पर विश्लेषण करने का आपको अधिकार है, लेकिन मुझे एकदम बिल्कुल मेरा दृढ़ विश्वास है कि जनता नीतीश कुमार जी के एनडीए के नेतृत्व पर भरोसा करेगी और पांडव पर भरोसा करेगी। अब इसके मतदाताओं का रुझान तो अभी पोस्टल बैलेट हुआ, पोस्टल बैलेट के बाद जो ईवीएम खुल रहे हैं और पूरी इस बात को भी बताइए कि पारदर्शिता है कि नहीं जी। चूंकि ये बार बार विपक्ष के तरफ से जिस ढंग से आपत्तिजनक बातें कही गई, सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की गई, राजनीतिक हठधर्मिता के लिए यह एक नए दौर में नई चुनौती राजनीति में आई है। लेकिन हमारी उम्मीद है कि बिल्कुल ही एनडीए सरकार बनाएगी। एनडीए सरकार बनाएगी, नीरज जी को लग रहा है। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं ये शुरुआती रुझान है, इन फिगर्स पर अभी कोई बात नहीं करेंगे। संतोष भारतीय भी हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं। रुझानों में एनडीए को लगातार अब वो 122 से आगे ही चल रहे हैं, तो 122 वो हासिल कर चुके हैं। अब एक कदम और उससे बहुमत से आगे बढ़ गए। संतोष भारतीय जी, बहुत स्वागत है आपका। ये फिगर्स अभी कोई कमेंट करना चाहेंगे? इंतजार करेंगे आप 10:30 तक, 10:30 पे ट्रेंड पता चलेगा। ये तो आप देख रहे हैं लेकिन वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आप देखना चाहेंगे, जो आपको लगता है कि प्रभावित करेंगे? मैं किसी को नहीं देखना चाहता, मैं उसको फैक्टर्स सर, कौन से मुद्दे आपके मुताबिक अहम है जिस पर आपकी नजर है? मैं तो ये देख रहा हूँ कि महागठबंधन 100 पे पहुंच गया है। अगर ये सही है तो जी, तो आप देखिए ना जिस तरीके से आप अभी सारे टेलीविजन के एंकर्स जिस तरह से चिल्ला के बोल रहे थे कि महागठबंधन गया, वो तो 100 पे पहुंच गया, खाली 24 आ गए हैं। नहीं सर, तो हमने इस पे एग्जिट पोल भी नहीं किया और हमने चिल्ला के नहीं बोला है, तो कम से कम आप जिनके लिए कह रहे हैं वो सुन रहे होंगे। अब यहाँ शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 124 और 100 का आंकड़ा स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा है। 124 एनडीए और महागठबंधन 100। शहजाद पूनावाला, अब बज रहा है 9:05, मतलब करीब करीब 3 राउंड समझा जाए अंदाजे से कि हुए होंगे ईवीएम वाले। आपका कमेंट? देखिए, बहुत ही शुरुआती रुझान है और जिस दिशा में ये जा रहा है लगभग वो वही दिशा है जो एग्जिट पोल्स बता रहे थे। और मुझे लगता है 1-1.5 घंटे के बाद पूरी स्थिति पूरी क्लियर हो जाएगी कि एनडीए सरकार 20 वर्षों के बाद फिर से अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहेगा, क्योंकि ये प्रो इनकम्बेंसी वोट है। ये सिम, सुशासन, ईमानदारी, नैतिकता, मोदी जी की, नीतीश जी की और महिला सशक्तिकरण के लिए वोट है। और जो डिम है, डायनेस्टी, इनफाइटिंग और माफिया राज, कट्टा राज, इसको लोगों ने रिजेक्ट किया है। ये लगभग निकल कर आ रहा है। आपके अनुमान दिखा रहे 125, 100 जो आपके जो आप दिखा रहे हैं प्रोजेक्शन रिजल्ट्स। दूसरी जगह पे मैं देख रहा हूं कि 130 प्लस है और महागठबंधन 100 भी पार नहीं कर पा रही है। ठीक है, हमारे साथ महागठबंधन से दिनेश पाल जी मौजूद हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। दिनेश पाल जी, लेकिन देखिए सारे जो दोनों डेप्यूटी सीएम आगे चल रहे हैं, सारे मंत्री ज्यादातर अपनी सीटों पर आगे चल रहे हैं, तो प्रो इनकम्बेंसी तो है फिलहाल दिखाई दे रही है, जो रुझान है उसमें भी। को प्रेजेंटेड बाय विमल इलायची, बोलो जुबा केसरी, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन इन एसोसिएशन विद वी गार्ड वाटर हीटर।